गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, करनाल, फतेहाबाद, सिरसा, इन तमाम जगहों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन जिलों में 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। फरीदाबाद, नूहू, गुरुग्राम में स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल कॉलेज में एक दिन के अवकाश का ऐलान भी कर दिया गया। 31 जुलाई को नूहू में हुए उपद्रव के बाद दूसरे जिलों में हालात तनावपूर्ण बनते नजर आए, जिसके बाद प्रशासन की प्राथमिकता इस बात को लेकर बढ़ गई कि हर जिले में शांतिपूर्ण हालात कैसे बनाए जाएं। इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। सबसे पहले बात फरीदाबाद की। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। धारा 144 लागू कर दी गई। 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। स्कूल कॉलेज में एक दिन का अवकाश कर दिया गया। अलग अलग संवेदनशील इलाकों से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह भी शामिल हुए। पुलिस कमिश्नर ने माहौल बिगाड़ने वालों को चेतावनी दी। माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है कि जैसे धारा 144 यहाँ पे लग गई है और हमारे सारे पुलिस मुलाजिम जो सीपी साहब के आदेश अनुसार दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं सारे फ्लैग। स्थिति में कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो कोशिश करते हैं कि पूरा माहौल ख़राब कर दिया जाए। जिस प्रकार की यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी है, छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखाना हो, तो उन अफवाहों से बचें। और जैसे ही कोई चीज़ हो, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं बंद हो गई हैं, वो इसीलिए बंद की गई ताकि ये जो भी पैनिक है, क्या चीज़ वो दिख रही है, किस हिसाब से वो दिखा रहे हैं, क्या अफवाह फैला रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल जैसे अभी कई जगह से इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये हो गया वो हो गया, तो हमारी कोशिश यही है कि वहाँ पर तुरंत जाकर पहली बात तो कानून व्यवस्था बनाई जाए वहाँ पर। और कोई भी ऐसी चीज़ हो, जैसे भी हो, अगर कोई ऐसे अफवाह फैला रहे हैं, कुछ भी है, तो उनके ऊपर सख्त कानून कार्रवाई करके उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उधर गुरुग्राम के डीसीपी दीपक गहलावत ने साफ कर दिया कि अभी फिलहाल सोहना और पटौदी दोनों इलाकों में स्थिति सामान्य है और अफवाहों पर विश्वास न करें। गुरुग्राम, पटौदी, सोहना में स्थिति सामान्य नहीं। कई जगहों पर पुलिस बल की तैनाती। गुरुग्राम में एक मस्जिद में आगजनी के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क। सोहना और पटौदी में इंटरनेट सेवा बंद। फ्लैग मार्च कर लोगों को समझाने की कोशिश जारी। कोई भी कानून को हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सोहना में हुई आगजनी और तोड़फोड़ की अब आग जो है वो पहले सोहना तक आई और सोहना के बाद अब बादशाहपुर में भी आई। हालांकि फिलहाल में बादशाहपुर हूँ और बादशाहपुर की अगर हम बात करें तो कुछ शरारती तत्व इकट्ठा होकर आए और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद भारी पुलिस बल जो है वो बादशाहपुर इलाके में लगा दिया गया था और बादशाहपुर का जो मेन बाजार है उसको फिलहाल बंद कर दिया है और एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की मौजूद गुरुग्राम के बादशाहपुर इलाके में भी अब जो है पुलिस की तरफ से कर दी गई है। क्योंकि जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो तावड़ू इलाके में हुआ था, नूहू की बात करें, सोहना की बात करें और उसके बाद अब ये आग गुरुग्राम की तरफ लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन पुलिस जो है मुस्तैद है और लगातार कोशिश कवायद पुलिस की भी यही है कि जिस तरह से कल के हालात बिगड़े थे, जिस तरह से सोहना में हालात बेकाबू हुए थे, जिस तरह से नूहू में हालात बेकाबू हुए थे, उस कदर यहाँ किसी तरह के हालात ना बिगड़े, इसी को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन एहतियात के तौर पर तमाम बाजारों को भी बंद कर दिया गया है। नीरज अंबावता, सूर्य समाचार, बादशाहपुर। नूहू में हुई घटनाक्रम के बाद मंगलवार को झज्जर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और मुस्तैद दिखाई दिया। एसपी डॉक्टर अरविंद जैन के आदेश पर झज्जर शहर में पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। झज्जर में एक्शन मोड में नजर आई पुलिस प्रशासन। झज्जर में पुलिस कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च। डीएसपी शमशेर सिंह के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। शहर के चौक चौराहों और मेन बाजार से फ्लैग मार्च निकाला गया। आज शहर झज्जर के जो मेन मार्केट है या जो मेन रोड्स हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें पुलिस स्टेशन सिटी, सदर, दुजाना, सीआईए और महिला थाना की फोर्स सम्मिलित है। और इस जो फ्लैग मार्च का उद्देश्य है, लोगों में एक शांति का मैसेज देना है और उनको सुरक्षित रखने हेतु उनमें जो एक भावना है वो पैदा करनी है। नूहू में जो हुआ उसकी आग ने आसपास के कई इलाकों को प्रभावित किया। आग आगे भड़की और कई जगह अशांति फैल गई। माहौल बिगड़ा, आगजनी हुई। कई जिलों में पुलिस ने वक्त रहते एहतियात बरता और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की।
इस समय करनाल में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से करनाल में फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये फ्लैग मार्च मेरठ रोड पर स्थित मंदिर और मस्जिद के पास से शुरू हुआ, जहां पर पुलिस बल तैनात है। इस फ्लैग मार्च के जरिए स्कूल, कॉलेज, मुख्य चौराहे, बाजार सभी जगह एक संदेश देने की कोशिश की गई कि सभी शांति बनाए रखें और किसी भी उपद्रवी की बातों में न आए और ना ही कोई अफवाह फैलाए। स्थिति सामान्य है, सब कंट्रोल में है, सब आराम से अपने काम की तरफ ध्यान दें, यही संदेश देने की कोशिश की गई। आज का जो फ्लैग मार्च है इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है और एक ये मैसेज जो पहले भी आपके माध्यम से दिया था कि किसी प्रकार की अफवाह पे कोई विश्वास ना करें और अगर किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाता है तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को, पुलिस को दें। अभी फ्लैग मार्च किया था तो फ्लैग मार्च में अभी पूरा ये कॉन्फिडेंस पूरे लोगों को दिया है कि भी किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है और सब लोग जो भाईचारा से रह रहे हैं और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है किसी भी समुदाय को। नूह में हुए बवाल को लेकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। पलवल में शांति बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पुलिस की पीसीआर क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही है। हरियाणा के नूह में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा और आगजनी को लेकर अब सिरसा जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई। सभी पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दे रहे हैं। सिरसा के एसपी उदय सिंह मीना ने सभी अधिकारियों को सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, साइबर हेल्प की डेस्क की मदद से सभी पर पैनी नजर रखें। झूठी खबरें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर समाज में भ्रम और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। नूह क्षेत्र में जो हिंसा और आगजनी की घटना हुई है उसी के संदर्भ में जिला प्रशासन सिरसा पूरी तरह से सचेत है। हर एरिया में निगरानी बढ़ा दी गई है। सभी एसएचओस को, सभी ईआरवीज़ को बोला गया है कि निगरानी 24 घंटे निगरानी करें। इसी के संदर्भ में हमने साइबर सेल में भी टीम एक बिठाई है जो साइबर चैनल्स की निगरानी कर रही है और कोई भी अफवाहों के विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस प्रशासन सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में जुटी है, तो वहीं सूर्य समाचार भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण को पूरी तरह से कायम रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। अपने अपने क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखें। कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।